हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट आज आपको धारा 85 BNSS के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको धारा 84 BNSS की जानकारी दी थी। ये धारा 85 भी उसी से संबंधित है। धारा 84 कहती है कि कोई भी उद्घोषित ऐसा अभियुक्त जिसे न्यायालय द्वारा जिसकी उद्घोषणा कर दी गई हो, यानी धारा 84 में ऐसे व्यक्ति की उद्घोषणा करती है न्यायालय जो न्यायालय में नहीं आ रहा है। न्यायालय से उसका वारंट भी जारी किया गया, लेकिन वो पुलिस को तलाशने के बाद भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो न्यायालय ने उसके बारे में धारा 84 में उद्घोषणा जारी कर दी। उद्घोषणा का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति न्यायालय में आकर उपस्थित हो, जो तारीख न्यायालय लगाए और जो टाइम दे उस टाइम के अंदर आकर उपस्थित हो जाए, तो वो आगे की कार्रवाई से बच सकता है। अगर वो नहीं आता है तो उसके पश्चात जो टाइम निकल जाता है तो न्यायालय का अगर समाधान हो जाए कि ये जानबूझकर अपने आप को छिपा रहा है और न्यायालय के अंदर ये नहीं आ रहा है और उसके बारे में न्यायालय द्वारा उद्घोषणा की जा चुकी है, उसके रहने के स्थान पर जहाँ जहाँ वो संभावित ठिकानों पर रह सकता है वहाँ नोटिस चस्पा कर दिया गया। अदालत के जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ भी नोटिस चस्पा किया जा चुका है। हर तरह से उसको जानकारी दी जा चुकी है। समाचार पत्र में भी उसके बारे में प्रकाशित करा दिया गया है कि वो जहाँ कहीं भी हो न्यायालय में उपस्थित हो जाए। उसके बाद भी अगर वो न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं होता है और अपनी बात नहीं रखता है तो फिर क्या होगा, अदालत धारा 85 BNSS की कार्रवाई कर देगी। अब धारा 85 में क्या कहा गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यायालय जब भी चाहे उद्घोषणा जारी करने के पश्चात, यानी धारा 84 की उद्घोषणा किसी अभियुक्त किसी मुल्जिम के खिलाफ जारी हो चुकी है, उसके पश्चात किसी भी उद्घोषित व्यक्ति की चल अचल संपत्ति की कुर्की करने का आदेश दे सकती है। ये धारा 85 कुर्की करने के आदेश के बारे में बताती है। जब न्यायालय कुर्की का आदेश देती है तो उसकी चल अचल संपत्ति दोनों को कुर्क करवा सकती है। अब आपको बता दें कि चल संपत्ति क्या होती है और अचल संपत्ति क्या होती है। चल संपत्ति में घरेलू सामान, जैसे कोई भी आपका सामान है, मोटर है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, फ्रिज है, कूलर है, AC है और घर का जो काम सामान है, बहुत से सामान घर में होते हैं, जेवर हैं, जो भी सामान घर में होता है, बिस्तर है, बेड हैं, चारपाइयाँ हैं, सोफ़ा है, कुर्सियाँ हैं, जो भी है घर का सामान, ये सब क्या होता है, ये चल संपत्ति होता है। चल संपत्ति का मतलब क्या है? चल संपत्ति वो संपत्ति जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। अचल संपत्ति क्या होती है? अचल संपत्ति वो होती है जो एक जगह से हटाई नहीं जा सकती है, वो एक ही जगह पर कायम रहेगी। जैसे ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान, प्लाट, इस तरह की जो संपत्तियां हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको अचल संपत्ति कहते हैं। तो चल और अचल दोनों संपत्ति अदालत कुर्क करवा सकती है। वो अदालत जब चाहे धारा 85 की कार्रवाई करते हुए ये कुर्की का आदेश अदालत जारी कर सकती है। जब भी उसको सबूत मिल जाए और ये साक्ष्य उसके सामने आ जाए, उस साक्ष्य के आधार पर अदालत को ये लगता है कि उद्घोषणा की जा चुकी है उस अभियुक्त के खिलाफ और वो अपनी संपत्ति को उस जगह से इधर उधर कर सकता है, यानी वो अचल संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकता है और उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से दूर ले जा सकता है। जब अदालत को इस तरह का समाधान हो जाए और अदालत को ऐसा लगे कि वो उद्घोषित व्यक्ति, उद्घोषित अभियुक्त जिसके बारे में उद्घोषणा अदालत कर चुकी है धारा 84 में, वो अपना सामान, अपनी चल संपत्ति एक जगह से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रही है, ऐसा व्यक्ति जो कोशिश करने में लगा हुआ है, जानबूझकर वहाँ से हटा रहा है, तो वो ये करना चाहता है कि अदालत के यानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर वो सामान ले जाए ताकि उसकी कुर्की ना हो सके। ऐसा उद्घोषणा
अदालत पहले ही कर चुकी है, तो उसके ख़िलाफ़ अदालत क्या करेगी? उसके ख़िलाफ़ अदालत कुर्की वारंट, कुर्की का आदेश जारी कर सकती है। अगर न्यायालय को विश्वास हो गया कि वो संपत्ति को हटा सकता है, तो वो धारा 85 में बीएनएस में कुर्की का आदेश दे सकती है। और कुर्की का आदेश देते समय अदालत चल और अचल दोनों संपत्ति को कुर्क करवा सकती है, या फिर अदालत ज़िला मजिस्ट्रेट यानी ज़िला अधिकारी जो ज़िले का कलेक्टर होता है उसको आदेश दे सकती है कि ऐसी संपत्ति को वो अपने कब्ज़े में ले ले। ऐसी संपत्ति जिसके बारे में, जिस अभियुक्त के बारे में उद्घोषित किया जा चुका है धारा 84 में और धारा 85 का आदेश दिया जा चुका है, तो वो ज़िला कलेक्टर अपने कब्ज़े में ले ले और उस पर रिसीवर नियुक्त कर दे। एक देखभाल करने के लिए उस पर रिसीवर बैठाल दे, तो ज़िला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिल जाएगा कि उस संपत्ति चल अचल को अपने कब्ज़े में लेकर रिसीवर की नियुक्ति कर देगा। अगर न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसी संपत्ति को बिक्री का आदेश भी दे सकता है। यानी न्यायालय अगर ठीक समझे और न्यायालय को ये साक्ष्य मिल जाए कि ये संपत्ति खुर्द बुर्द हो सकती है, न्यायालय का आदेश का अनुपालन यानी कंप्लायंस नहीं हो रही है, नहीं हो सकती है, तो उसको वो बेचने का आदेश भी दे सकती है। धारा 85 बीएनएस में यही बताया गया है। यानी सीधे तौर पे आप ये समझें कि अगर कोई व्यक्ति अदालत में किसी भी मुकदमे का सामना कर रहा है और वो अदालत में नहीं आता है जानबूझकर और भाग जाता है, तो अदालत उसके ख़िलाफ़ पहले वारंट जारी करती है, उसको पकड़वाने की कोशिश करती है, गिरफ्तार करवाने के लिए वारंट करती है, गैर ज़मानती वारंट। और अगर फिर भी वो नहीं मिलता है तो धारा 84 और फिर धारा 85 बीएनएस की कार्रवाई करती है। अदालत को पूरा अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर रिसीवर बैठाल सकता है, उसकी कुर्की करके उसको रिसीवर के हवाले कर सकता है, या फिर ज़िला मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकता है कि उसकी संपत्ति को, चल अचल संपत्ति को बेचकर किसी के हाथ बेच दिया जाए, यानी उसको बिक्री करने का भी वो आदेश दे सकती है। भाइयों और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर जो लोग, जो हमारे भाई अधिवक्ता या हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं या देखते हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो जो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको कानून की नई नई जानकारी मिलती रहे। और ध्यान रखिए कि अगर आप किसी मुकदमे का सामना कर रहे हैं, कोई केस आप लड़ रहे हैं और आप उसमें मुलजिम हैं, तो अदालत से भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अदालत से भागकर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आपके घर का सामान कुर्क हो जाएगा, आपका घर भी अदालत द्वारा बेचा जा सकता है। दोस्तों, धन्यवाद।